एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे सफाई कर्मी, कचरे का उठाव शुरू। जन प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश, पूर्व नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से बनाए गए हैं कई प्रमाण पत्र। और बिहार विश्वविद्यालय के 28,000 विद्यार्थी बन गए ट्रांसजेंडर, छात्र से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के काजी चौक वैशाली कैनाल में बुधवार की सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, किसी ने मृतक को नहीं पाया। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष राजेश रंजन, पीएसआई पुरुषोत्तम कुमार और एएसआई शिवनंदन भगत मौके पर पहुंच शव को नहर से बाहर निकलवाया। देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। थाना अध्यक्ष ने डूबने से मौत होने की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मामला है, एक अज्ञात शव मिला है, वहीं से दलकर आ गया नहर, वैशाली नहर पे। तो हम लोगों को भी सूचना मिला, हम लोग भी आए थे। सुबह सुबह ग्रामीणों के द्वारा बताई गई है कि एक लाश यहाँ नहर के में पड़ा हुआ है, बह के आई है। तो हम लोग आके देखें, पूरा ग्रामीण आए हैं। उसके बाद में हम लोग जो है थाना को खबर किए हैं। थाना से स्टाफ आए हैं, बड़ा बाबू आए हैं और जो है कि अभी लाश को निकाल कर लेके चले गए पोस्टमार्टम के लिए। शव की पहचान हुई है किसी रूप में? इस शव की पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि शव जो पट्टी पड़ा हुआ था तो उसका मछली जो है कि पूरा फेस को खा गया है। अच्छा, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है। सादा गंजी पहने हुए है और हाफ पैंट पहने हुए हैं और पैर में हवाई चप्पल था। बताइए क्या मामला है? एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है नहर पर, वैशाली कैनाल नहर पानी में डूबा हुआ था। शव की पहचान हुई है? शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है।
पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। कितना उम्र का मैंने व्यक्ति बताया लग रहा है देखने से? 100 लगभग 40 प्लस है। ये शव कितने दिन पहले डूबा हो सकता है आपके हिसाब से? ये तो 100 सड़ा हुआ लग रहा है जो 3-4 दिन पहले का हो। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल वार्ड 6 में लोहा चोरी का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। चोरों ने उसे लाठी डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल संतोष सिंह का मोतीपुर पीएचसी में इलाज चल रहा है। उसने बताया कि कुछ लोग चीनी मिल से लोहा चोरी कर रहे थे। विरोध किया तो वे सभी लाठी डंडा से हमला कर दिए। बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 के आवेदन में बड़ी चूक से 28,000 विद्यार्थियों का जेंडर बदल गया है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ये विद्यार्थी ना पुरुष है और ना महिला। इनके जेंडर में अदर्स भरा गया है, यानी ट्रांसजेंडर। इसका खुलासा तब हुआ जब इन छात्रों के आवेदन फॉर्म कॉलेजों में नामांकन के लिए भेजे गए। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जेंडर बदलने से कॉलेज और विश्वविद्यालय भी सकते में है। नामांकन के समय छात्रों के जेंडर बदलने का मामला सामने आने के बाद नामांकन लेने वाले कॉलेज परेशान हो रहे हैं। कॉलेज के पास पहुंचे आवेदन में सरोज कुमार के आगे आदर्श लिखा है, जबकि वह लड़का है। ऐसे में एडमिशन लेने में भी परेशानी हो रही है। छात्र अलग चिंता में है कि कहीं आगे भी इस गलती से उन्हें परेशानी ना हो। UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर टीके डे का कहना है कि आवेदन फॉर्म भरते समय ये गलती हुई है। विद्यार्थी आकर शिकायत कर रहे हैं कि साइबर कैफे वालों ने हमारे फॉर्म में गलती कर दी और जेंडर के आगे आदर्श भर दिया। बिहार बीबी में पहली मेरिट लिस्ट के लिए 90,000 आवेदन थे, जिसमें 36,000 छात्राएं और 26,000 छात्र बताए गए। बाकी लगभग 28,000 विद्यार्थी आदर्श में हो गए। प्रोफेसर टीके डे ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं के आवेदन में जेंडर की गलती हुई है, उसे सुधार का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए पोर्टल खोलकर एडिट का अवसर दिया जाएगा। 2 दिन बाद एडिट के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। पंजाब में टोटल आवेदन 1,47,000 के आसपास है और एडमिशन हुआ है 67,179। तो फिर बच्चों से ही लिया जाएगा कि उनका जेंडर क्या है। ये सारा काम साइबर कैफ़े के कारण हुआ है और यूनिवर्सिटी का जो भी पेंडिंग या जो भी समस्या है उसका 80% कारण साइबर कैफ़े ही है। बच्चे खुद से अपना नहीं करते हैं, साइबर कैफ़े में जाते हैं। साइबर कैफ़े वाले हमेशा उसका सब कुछ गलत एंट्री करेंगे, अब फिर हम लोग उसको सुधारते रहते हैं। हम लोग परेशान रहते हैं उससे। साइबर कैफ़े वाले को जल्द से ज़्यादा बच्चों को करना है, तो वो इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देता है। डाटा ही गलत एंट्री हो जाती है, जिसके कारण बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं, उनका डाटा सुधारते हाँ, केवल जेंडर ही नहीं, बहुत कुछ चेंज कर देता है। सब्जेक्ट चेंज कर देगा, ऑनर्स का सब्जेक्ट चेंज कर देगा, सब्सिडियरी का सब्जेक्ट चेंज कर देगा, कॉलेज का नाम तक बदल देता है, कुछ से कुछ कर देता है। कुछ कॉलेज है जो एक ही तरह के नाम का है, तो वो नाम भी बदल देता है। बाद में परीक्षा विभाग हम लोग उसको भी अब तो बहुत कुछ हमने रोका है। जैसे फॉर्म फिलिंग के लिए अब साइबर कैफ़े नहीं जाना है, हाँ, वो मैं अब कॉलेज से ही करवा रहा हूँ। भरा हुआ फॉर्म ही भेज रहा हूँ, प्रोविजनल फॉर्म, और अब साइबर कैफ़े से मैं बच रहा हूँ। लेकिन एडमिशन में उसको कैसे रोका जाए, अब तो हम लोग ये आशा करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं वो खुद से भरेंगे, खुद से अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं अभी फिर बात करूँगा UMIS से कि और स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे बने, जिससे कि बच्चे को साइबर कैफ़े जाना नहीं पड़े। हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, बिहार के बच्चे हैं, अंग्रेजी का नहीं समझ पाते हों, तो उसको बाईलैंग्वेज किया जाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों किया जाए। मैं इस पर काम करूँगा। इन लोगों का एडिट वगैरह किया जाएगा? हाँ, सभी का एडिट किया जाएगा। जो गलती, बच्चे तो गलती करते ही रहेंगे, हम लोग सुधारते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा है। निगम कार्यालय में जांच को पहुंचे 3 प्रमाण पत्रों से इसका पर्दाफाश हुआ। ये प्रमाण पत्र 17 अगस्त को जारी किया गया है। इस पर विवेक रंजन मैत्री का हस्ताक्षर है, जबकि नगर आयुक्त रहे विवेक रंजन मैत्री का तबादला 19 जुलाई को ही हो चुका है। पूर्व नगर आयुक्त के हस्ताक्षर के अलावा सांख्यिकी सहायक और ऑफिस के सहायक का जो हस्ताक्षर और मुहर है वह भी फर्जी है।
पूर्व नगर आयुक्त ने तबादले से 2 माह पहले जन्म प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के लिए उप नगर आयुक्त ओसामा बिन मंसूर को अधिकृत कर दिया था। मामला सामने आने के बाद साफ हो गया कि शहर में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा रैकेट चल रहा है। उपनगर आयुक्त ओसामा बिन मंसूर का कहना है कि पूरे मामले को लेकर निगम प्रशासन गंभीर है, इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। आगे मैं अपनी शाखाएं बात किया हूं और मैं डिटेल्स निकलवा रहा हूं कि ऐसा ऐसा कितना मामला आया है सामने में, और बाहर भी हम लोग छापेमारी करने की योजना बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा दुकान वगैरह है या कोई ऐसा साइबर कैफ़े है जो ये सब काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी नगर आयुक्त सर से मैं डिस्कस करके आगे कुछ कर पाऊँगा। पूरा मामला क्या है सर? ये तो पेपर के माध्यम से ही पता चला है कि फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, और जो हमारे पूर्व में नगर आयुक्त महोदय थे विवेक रंजन मैत्रे सर, तो उनका फर्जी साइन करके लोग प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं। जुलाई में उनकी स्थानांतरण, हाँ 17 जुलाई को उनका स्थानांतरण हो चुका था और अगस्त में रिलीज किया जा रहा है ये जन प्रमाण पत्र। हाँ, ये ऐसा मुझे पेपर के माध्यम से पता चला है। कोई अभी तक मामला आपके संज्ञान में आया अभी तक? जी अभी पता चला है मुझे इसके बारे में। ये भी सामने बात आ रही है कि बड़े पैमाने पर जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है फर्जी हस्ताक्षर। अब वो तो जांच का विषय है, जांच उसमें की जाएगी और जांच के बाद ही पता चलेगा। आसमान छूती महंगाई पर रोक लगाने, खाद्य वस्तुओं पर लगाया गया 5% जीएसटी वापस लेने, मनमाना बस भाड़ा वसूली पर रोक लगाने, सभी रिक्त पदों पर अस्थायी बहाली करने, मुजफ्फरपुर को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाल जिलाधिकारी के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी के सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि आम लोग इन समस्याओं के खिलाफ आवाज न उठाएं, इसलिए लोगों को आपस में बांटे रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां जात पात, क्षेत्रीयता एवं सांप्रदायिकता की जहरीली हवा फैला रही है। बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन तेज करें। अरे बिजली बिल 2022 रद्द करो। अरे बिजली का निजीकरण, रोजी रोटी नहीं भेटता है, कहाँ से हम सब बाल बच्चा के पोसतेगा खिलाते हैं? महंगाई इतना है, अरबा चाउर भेटता है, उसने चाउर नहीं कभी कभी देता है तो 100 रुपये देता है, अरबा चाउर देता है, 1 किलो गेहूँ देता है, उसमें बाल बच्चा क्या खाएगा, क्या बाल बच्चा पोसता है? इतना महंगाई है से कमा जाते हैं तो 100 रुपया देता है, 50 रुपया देता है, उसमें बाल बच्चा कैसे पोसाएगा? बिल आ गया और गरीब लोग आती सुन में मालिक गुजर गया, बच्चा बुच्चा इतना बिल उतना कहाँ से भरेगा गरीब आदमी के? ये बात है। अब 50 रुपया के 1 किलो चाउर हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? बोलिए भैया, बच्चा बुच्चे का नहीं पढ़ाएगा तो कहाँ से होगा? न देने का मालिक जवानी में गुजर गया, भूखा बच्चा है, 2 लड़का लड़की है, कहाँ से पैसा लाएगा? राशन मिलता है? हाँ राशन मिलते हैं, अरबा चाउर मिलते हैं। खिचड़ी जो बन रहा है उस पर 50-60 रुपया में कौन सरकार है जो इतना बढ़ती हुई? एक टाइम का भोजन भी हो सकता है 50 रुपया में, 60 रुपया में, जो महीनों जैसे 1500-1600 का महीना 16-18 हज़ार देना चाहिए, 1500-1600 महीना दे करके खटवा रहा है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इससे सरकार को तो चुल्लू भर पानी में जैसे होना चाहिए। हैं क्या महंगाई, ऊंची महंगाई पर चलेगा सारा सामान है? और उसके बाद जैसे अन्य खाद्य चावल और आटा और दूध पर, दही पर, ये सब पर जीएसटी लगाना चाहिए सरकार को। गरीब को तो लेप डूबा सरकार, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सारा मिलकर के सारा जैसे लुप्त कर दिया। हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की जिला इकाई की ओर से ये जो देश में लगातार आसमान छूती महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, सार्वजनिक संपदाओं को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य का निजीकरण व्यापारीकरण हो रहा है, शराबबंदी कानून जो सभी जनता की मांग थी उसको सख्ती से लागू नहीं किया गया, और बड़े जो शराब माफिया है उसको छोड़ा जा रहा है और गरीबों और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। किसानों का जो एमएसपी गारंटी की कानून की मांग थी वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस तरीके से 4 लेबर कोड लागू करके मजदूर विरोधी ये लाया गया
बिजली संशोधन बिल 2022 लाकर बिजली को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है। इन सब जन सवालों को लेकर 5% GST खाद्य वस्तुओं, डेयरी वस्तुओं पर लगा दिया गया, जिससे खाद्य वस्तुओं और डेयरी वस्तुओं में 10 से 25% तक की वृद्धि हो गई है। पहले से ही दाल, नमक और ये जो तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब सवालों को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी के समक्ष केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों से बाज आए, नहीं तो देश की जनता जगेगी और सड़कों पर उतरेगी, तब इनका जीना हराम कर देगा। यही हम संदेश देने आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी प्रिय पार्टी CPI कम्युनिस्ट की ओर से आए हैं। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर स्थित बाबा चुनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में बुधवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से ज्योतिया व्रत को लेकर बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शनिवार 17 सितंबर 2022 को नहाए खाए, रविवार 18 सितंबर को दिन रात व्रत एवं सोमवार 19 तारीख को सूर्योदय के बाद महाव्रत का पारण किया जाएगा। बैठक में उपस्थित महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक, गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने अपना निर्णय दिया। महासभा के संयोजक महंत राम बालक भारती, सचिव आचार्य संजय तिवारी, पंडित रोहित झा, आचार्य नीलमणि पाठक, आचार्य शिव चंद्र झा, आचार्य वरिष्ठ तिवारी सहित कई अन्य पंडित एवं पुजारी बैठक में शामिल रहे। किस लिए किया गया है? यह व्रत जीत पत्रिका व्रत को लेकर किया गया है, क्योंकि आम भक्तों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 17 सितंबर को नहा खाए, 18 को व्रत दिन और रात उपवास किया जाएगा एवं 19 को पारण किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच आचार्य, पंडित, पुरोहित सभी एकत्रित हैं और हम लोग गहन मंथन किए हैं कि इस बार व्रत कैसे किया जाए और व्रती को सुगम हो, क्योंकि कुछ पंचांगों में इसके विपरीत भी दिया है और सबको देखते हुए हम लोग ने ठोस निर्णय निकाला। काशी विश्वनाथ पंचांग के मतानुसार 17 को नहा खा किया जाएगा, 18 को जो है व्रत होगा दिन और रात, और 19 तारीख को सुबह में जो है सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाएगा। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल में किशोरावस्था पर आयोजित कार्यक्रम में मार्गदर्शक रहे मुख्य वक्ता धीरज श्रीवास्तव ने 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राओं के बीच उनकी समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही उनका समाधान भी बताया। उन्होंने 7 नियम बताया जिसे अपनाकर लड़कियां सफल जीवन जी सकती हैं। इनरव्हील लिच्छवी की ओर से स्कूल में हैंड डिस्पेंसर और हैंड वॉश भी लगाया गया। मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट प्रेरणा नाथ, मीरा चौधरी, मृदुला रानी, लवली साहू, प्रियंका साहू, पिंकी सिन्हा और रीता परासर सहित चैपमैन स्कूल की सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रही। सर, इनरव्हील लिच्छवी से, और ये मेरी हमारे क्लब की प्रेसिडेंट हैं प्रेरणा नाथ। हम लोग आज यहाँ पे चैपमैन बालिका उच्च मध्य विद्यालय में, उच्च विद्यालय में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप रखा है जिसका टॉपिक है एडोलेसेंस पीरियड, यानी कि बच्चों के बीच में, लड़कियों के बीच में जो टीन एज होता है उसके संबंधित उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनकी दिक्कतें आती हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों के बीच में और बच्चों को समझाएंगे कि कैसे कैसे वो अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करे और उस पर उनको उन्हीं को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन उनका है तो दूसरे को उसको जी नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। आज हमारा यही वर्कशॉप का टॉपिक है। और हमने साथ ही साथ यहाँ चैपमैन में हमने एक हैंड डिस्पेंसर भी लगवाया है, साथ ही एक यहाँ पे प्लांटेशन का भी हमारा अभी प्रोग्राम है। अभी इस वर्कशॉप के बाद हम यहाँ प्लांटेशन भी करेंगे, तो और काफ़ी संख्या में बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में दिवाली स्पेशल 2 दिवसीय फैशन कनेक्ट का शुभारंभ मिस आसिया यूनिवर्स 2017 की विनर पिंकी राजगारिया ने फीता काट कर किया। त्योहारों के सीजन में एक ही छत के नीचे कॉचर होम फर्निशिंग, वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर, ज्वेलरी, लॉन्ग वेयर, किड्स वेयर, होम डेकोर उपलब्ध है। व्यवस्थापक रीचा नाथनी ने बताया कि पहली बार मुजफ्फरपुर में महिलाओं की ओर से महिलाओं के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जो महिला सशक्तिकरण का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है।
लाइक मुजफ्फरपुर ज़रूर छोटा टाउन होगा, पर यहाँ एग्जीबिशन में आने के बाद तो मेरे को छोटा नहीं लग रहा। और रिचा जी और उनके जो फ्रेंड्स हैं जो दिवाली स्पेक्टिकल ऑर्गेनाइज़ किया है, डिज़ाइनर्स को, बाहर के डिज़ाइनर्स को इधर लाके हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना, लाइक आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दिस गर्ल्स and may you go internationally and I come as a chief guest. I wish them all the very best. एक ही छत के नीचे सभी बड़े ब्रांड है और सारे ब्रांड एक दूसरे से डिफरेंस है, लाइक बहुत अच्छे ब्रांड है। और लाइक आप 4000 में भी शॉप कर सकते हो, 2000 में भी, लाइक एक इजी गोइंग ब्रांड है। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए यहाँ पे देखने के लिए महिलाएं के काउंटर पे भी महिलाएं हैं, बेचने वाले भी और खरीदने वाले दोनों महिलाएं। That's a true spirit of women empowerment, I would say. We all women. हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि मुजफ्फरपुर बहुत ही अपकमिंग सिटी है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ शॉपिंग करना होता है, पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लाया है जहां 25 से भी अधिक डिज़ाइनर्स आए हैं एक ही छत के नीचे, ताकि मुजफ्फरपुर वासियों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, वो यहीं पे आएँ, खूब शॉपिंग करें। और पूरा दिवाली का सब कुछ रिलेटेड है, चाहे बच्चों के कपड़े हों, चाहे आपका बेड लिनन हो, होम डेकोर हो, आपके खुद के लिए कपड़े, एवरीथिंग, ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, सब कुछ है हमारे पास। तो मुजफ्फरपुर वासियों से यही निवेदन है कि आइए और खूब शॉपिंग करिए, ताकि आपको और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे बिहार में दिवाली के साथ साथ छठ को भी बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, तो इसके लिए छठ का भी आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं आकर के। तो 2 दिनों का ही समय क्यों रखा है? 2 दिनों का समय, अब देखिए दूर से आते हैं लोग सब, तो 2 दिन से ज़्यादा तो आगे बढ़ाने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अब हमारे शहर से सपोर्ट रहेगा तो हम आगे से अच्छा करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा है कि बिहार को बदहाल कर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चले हैं। बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे लोजपा नेता ने कहा कि अपराध चरम पर है, विधि व्यवस्था ठीक करने के बजाय मुख्यमंत्री विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। मुजफ्फरपुर आगमन पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र और बुके देकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। राजू तिवारी ने कहा कि मणिपुर में जदयू टूटने पर सीएम बौखला गए हैं। उन्हें याद करना चाहिए कि राजद, लोजपा, बसपा सहित कई पार्टी को उन्होंने खुद तोड़ा था। पार्टी का एक ही होता है कि संगठन को मजबूत करना, किसी भी दल। हमारा दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एकदम अपने संगठन, कभी किसी दाहिने बाएं नहीं, हम लोग सिर्फ संगठन पे, हमारे सारे कार्यकर्ता से लेकर के सारे नेता संगठन पे काम कर रहे हैं। बिहार की जो वर्तमान राजनीति है, बिहार की वर्तमान स्थिति आप देख ही रहे हैं। अरे कोई नाम पलटू कुमार दिया, पलटू चाचा कोई बोलता था, कोई आरजेडी को जंगल राज बोलता था, वही दोनों आज एक दूसरे के साथ मिलकर के कर रहे हैं। आज बिहार में बाढ़, सुखाड़ से पूरा बिहार परेशान है और चले गए हैं प्रधानमंत्री की खोज में हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये सब बहुत कुछ है बिहार के बारे में, बिहार वासियों के सुख दुख के बारे में सोचने के लिए जो समय है, इसमें वो 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं। दुखद है, उनको रह करके बिहार के लोगों के दुख दर्द को बांटना चाहिए। यही तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बोल चुके हैं कि जब 2020 में इनको मुख्यमंत्री का तो दर्जा मिला नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी पे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आप बताइए कि 5 साल का जो माइंडेड मिलता है उनको मुख्यमंत्री बनते, इनको बिहार के बारे में चिंता करनी चाहिए। स्वास्थ्य बिहार की गिरती हुई उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था गिर रहा है उसके बारे में चिंता करना चाहिए, पलायन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन उसके बारे में चिंता करना चाहिए, सुखाड़ से हालत खराब है, बाढ़ से, इस सब बारे में चिंता छोड़ करके सिर्फ कुर्सी के खेल में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये तो आप ही लोग के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कब उनका नाम आ रहा है, क्या आ रहा है। हम लोग अभी न एनडीए में हैं न महागठबंधन में है। आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, दूसरा विषय है, बड़े शीर्ष नेताओं का ये होगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं कि मंत्री बन रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। अभी हम ना एनडीए में हैं न महागठबंधन। क्या महागठबंधन अगर ऑफर देता है तो जाएंगे उसके साथ? नहीं, महागठबंधन देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से बोले हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें बिहार की समस्या के निदान का हमारे नेता की जो सोच है उसको हम लोग
बना करके रखे हैं, उस पर काम करने के लिए हमारे नेता सोचे हैं, तो उसका सम्मान जहां नहीं मिलेगा वहां जाने का प्रश्न ही नहीं। 2020 में हमारा गठबंधन टूटा था सिर्फ इसलिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में जो हम लोग को हमारे नेता की सोच थी बिहार के कल्याण की, उसको नहीं कोई इम्प्लीमेंट किया, नहीं कोई माना, तो इसलिए हम लोग अलग अपना चुनाव लड़े। महागठबंधन में जब नहीं जाएंगे आप लोग तो क्या एनडीए का रास्ता खुला हुआ है? देखिए, हम आपको बोल रहे हैं ना, देखिए राजनीति में ये नहीं कहा जाता कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, जहाँ हमको सम्मान मिलेगा, जहाँ मेरे नेता की सोच जो बिहार के डेवलपमेंट में है, पलायन रोकने में है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करने में है, इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो सोचे, ये सब सोच जो बिहार वासियों के बारे में मेरे नेता का, उसके लिए जो सोचेगा उसको जो सम्मान देगा उसके साथ। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि संघों ने विचार विमर्श कर हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। हड़ताल के खत्म होते ही कर्मी युद्ध स्तर पर शहर की सफाई में जुट गए हैं। हड़ताल समाप्ति के बाद सभी इलाकों में डोर टू डोर वाहन एवं सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा उठाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर में हड़ताल के कारण कूड़े का अंबार लग गया था, इससे लोग काफी परेशान हैं। शहर के कई कॉलोनी में डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं होने के कारण लोग अपना कचरा सड़क पर फेंकने को मजबूर थे। फेडरेशन शहरी स्थायी निकाय संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण राज्य में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में 11 सूत्री मांग के लेकर के 27 तारीख से हड़ताल था। 10 दिन हड़ताल के बाद बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज हम तमाम बिहार राज्य में सभी जगह पर काम स्थगित, हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। हम लोग, न्यायालय ने भी हमको कहा है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी न्याय को हम दिलवाएंगे, आप हड़ताल तोड़ दीजिए, उसका भी आधार है। और डिप्टी सीएम ने कहा कि हम तो नए आए हैं, हम 1 सप्ताह के अंदर में आपकी बातों को 13 तारीख को कैबिनेट में ले जाएंगे। उनकी बातों पर आज हड़ताल तोड़ दिए। मुजफ्फरपुर नगर निगम में सभी जगह काम, सुबह से ही लोग जो जहाँ काम करने वाले अपने अपने काम पर लगे हैं। जहाँ जहाँ के पदाधिकारी राज्य में दमनात्मक कार्रवाई किए हैं, किसी जगह हटा दिए हैं, कहीं ट्रांसफ़र किए हैं, उनको हमारा मांग है कि उनको वापस करिए, जो भी आदेश निकाल निरस्त करिए। जो अगर पदाधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में दमनात्मक कार्रवाई को नहीं माने, अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बात होकर हम न्यायालय में मुकदमा करेंगे। आज से काम पर सबसे आज पर सभी जगह पे सुबह से ही सभी जगह मेरा सफाई का काम चालू है। हम जो हड़ताल में हैं उनको अवकाश के दिन में ही हम काम करके उसको मेकअप करेंगे। हम उनको कहेंगे जी अवकाश के दिन में काम करके हमारा ये 10 दिन का है, उसको समंजन कर लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अजय गैस सर्विस की ओर से वार्ड 40 में बालाजी परिवार के अध्यक्ष और समाज सेवी अमरेंद्र कुमार अमर के सहयोग से 50 लाभुकों को गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और लाइटर प्रदान किया गया। अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि जितनी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती है उसका आधा भी लाभ जनप्रतिनिधि नहीं दिला पाते हैं। मौके पर अजय गैस एजेंसी के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एहसाद ने महिलाओं को गैस बचत करने का तरीका और गैस चूल्हा पर खाना बनाने के पहले एहतियात बरतने का तरीका बताया। आज मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना के तहत अजय गैस सर्विस के द्वारा लगभग 50 लाभान्वित परिवार को उज्ज्वला योजना का लाभ, गैस चूल्हा, सिलेंडर, उसके बाद रेगुलेटर, पाइप और लाइटर वितरण किया गया है, जिसमें वार्ड 40 के बड़ी संख्या में लाभुकों को लाभ देने का काम किए हैं। और आज मोदी सरकार की जो ये योजना है कि प्रत्येक घर में चूल्हा, मतलब कोई भी परिवार ऐसा नहीं हो जो गैस सिलेंडर से वंचित रहे, और उसी के अंतर्गत अभी हम लोग ने देने का काम किया है। आज वार्ड नंबर 40 में लगभग 50 लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री में गैस कनेक्शन मिलता है, उसको हम लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे उनका जो आया था कनेक्शन, उनको हम लोग बांटने का काम आज किए, जो कि हमारा मोदी जी का एक है कि जो धुआं रहित जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने का, जो पॉल्यूशन ख़त्म करने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ के अमर जी समाज सेवी हैं, उनके द्वारा लगभग 50 लोगों को ये लाभ दिया गया।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड ताजपुर मुसहर टोला में बुधवार को इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वाले बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिला सभी को चिकित्सीय परामर्श के साथ मुफ्त में दवा दी गई। मौके पर डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, जयवेद द्विवेदी, प्रोजेक्ट इंचार्ज पूनम श्रीवास्तव, बबलू सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आज के कैंप में यही हुआ, डॉक्टर साहब आए, बच्चों को दवा दिए, सियानों को दिए, गर्भवती महिला को दवा दिए। और यहाँ इफ्को टोक्यो के द्वारा इतना सा काम चल रहा है जो फ्री सेवा है। फर्स्ट में इफ्को टोक्यो आई थी तो यहाँ के लोग आधार कार्ड देने से डरते थे। 20 रुपए का बॉल इफ्को टोक्यो ने 20 रुपए में, 120 का बॉल 20 रुपए में दिया। सिलाई मशीन केंद्र चल रहा है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, सोलर लाइट लगा है और शौचालय का निर्माण शुरू होने जा रहा है। आपको कचरा बिकने का डब्बा दिया जा रहा है। बहुत सा काम आने वाला है जो टोटल फ्री में है। पहले लोग डराता था टोक्यो के यहाँ आने से, इफ्को के आने से कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मवेशी का इलाज फ्री चल रहा है, आदमी का इलाज फ्री चल रहा है, सब फ्री सेवा हो रहा है। के दिन इस कैंप में हुआ है यही कि डॉक्टर साहब आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दवाई सबको महिलाओं को दिए थे और भी बचने के लिए सबको बोले कि मच्छरदानी लगाकर सो, मच्छर से बच कर रहो और भी गंदगी से बच कर रहो, गंदगी के लिए साफ सफाई रहो, साबुन हाथ में साबुन लगा करके साफ सुथरा रखो, बाल बच्चा को और अपने रहो। लगभग 48 के आसपास मरीजों का इलाज हुआ है। विशेष करके छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी जो सीजनल अभी चल रहा है और साथ ही कुछ बच्चे में डिसेंट्री का भी शिकायत था और बुजुर्गों में वही ज्वाइंट पेन, बैकएक इत्यादि मिला है। इस समय लोगों को किस तरह के सुझाव देते हैं स्वास्थ्य संबंधी? विशेष करके बारिश का मौसम है, इसलिए डायरिया, डिसेंट्री की ज़्यादा संभावना है, इसलिए पानी उबाल के पिए लोग, गंदगी से बचे और छोटे बच्चे को विशेष करके गंदगी से बचाना है। हाथ का धुलाई बार बार करना और थोड़ा भी तबीयत खराब हो, चाहे बुखार या लूज मोशन हो तो तुरंत डॉक्टर से राय लेनी है। बच्चे को विशेष करके सफाई का ध्यान रखना है और ऐसे भी सीजनल फीवर अभी चल रहा है, इसलिए सभी को मच्छरदानी में रखना, आसपास की गंदगी नहीं रखना घर के आसपास और नाले वगैरह में गंदगी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखना है और मच्छरदानी रात में लगा कर सोएं और शाम में विशेष करके बच्चों को ध्यान रखना है कि बच्चे को मच्छर नहीं काटे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है
क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।